हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, आ जाइए, सभी बच्चे आ जाए भाई। और जो बच्चा आ गया है भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दे अपने सभी साथी यार दोस्त चाहने वालों के साथ। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है हमसे, वो एक बार भाई क्लास को शेयर कर दे और क्लास के बारे में जान ले भाई, जो बच्चा नया जुड़ा है। और चैनल को हमारे भाई जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर ले भाई, जो बच्चा नया जुड़ा है। बच्चा यहाँ पे क्लासेस कौन कौन सी चल रही हैं, जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो जान ले भाई। सुबह बच्चा एक क्लास चल रही है हमारे पास रीजनिंग की, सुबह 9 बजे, और रात में 9 बजे एक मैथ की क्लास चल रही है बच्चा डेली। ये बच्चा दोनों क्लासें बेसिक से चल रही हैं बच्चा, मैथ और रीजनिंग दोनों बेसिक से चल रही हैं यहाँ पे। तो दोनों क्लासों में आकर हर एक बच्चा भाई आकर लाभ उठाएं इन क्लासों का। और सभी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों में आकर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लग जाए भाई, समझ रहे हैं बच्चा। तो हर एक बच्चा भाई आ जाया करे क्लास में और इन क्लासों का लाभ उठाए भाई। चलिएगा बच्चा, समझिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहे थे। रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चा। कैलेंडर में बच्चा हमने क्या किया था, सबसे पहले तो सीख लिया था लीप वर्ष, साधारण वर्ष से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद बच्चा वर्ष रिपीट होने पर से संबंधित क्वेश्चन हमने सीख लिया था। और किसी भी डेट को देकर दिन निकालने पर संबंधित क्वेश्चन भी हमने बच्चा क्या किया था, सीख लिया था। और इसके बाद बच्चा हमने सीखा था कि एग्जामिनर के हिसाब से कोई भी डेट देकर उसका दिन बताकर फिर इसके बाद कोई भी डेट का दिन पूछा जाए तो भी बच्चा हमने क्या किया था, क्वेश्चन सीख लिया था। समझिएगा बच्चा, आगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा हर एक बच्चा भाई ध्यान दे। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले बच्चा कुछ रूल यहाँ पे समझ ले। हर एक बच्चा भाई ध्यान दे, यहाँ पे रूल समझेगा प्रत्येक बच्चा। समझिएगा बच्चा, कैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे सीखिए। हर एक बच्चा भाई हेडिंग लगाएगा से तथा के से संबंधित क्वेश्चन, से संबंधित प्रश्न। हर एक बच्चा भाई ध्यान दें, से तथा के से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। समझिएगा बच्चा, पहला टाइप का क्वेश्चन से तथा के से संबंधित में कौन सा आएगा, देखिएगा बच्चा। मान लिया हमने यहाँ पे जो x लिख रहे हैं हम, ये कोई तारीख दी गई है आपको बच्चा। यहाँ पे हम कोई तारीख अभी नहीं ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि x कोई तारीख है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x तारीख, x तारीख से 5वां दिन। हर एक बच्चा भाई इस बात को ध्यान देगा भाई, x तारीख से 5वां दिन। तो बच्चा क्या करेंगे, हम जो आने वाला हमारा आंसर होगा उसमें क्या हम करेंगे, इस बात को समझिए बच्चा। कह रहा है x तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, ये आपको बताना है बच्चा। तो क्या करेंगे बच्चा, जब भी आपके क्वेश्चन में से आएगा, से का मतलब होता है कि x से लेकर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे बच्चा। यहाँ पे समझेगा हर एक बच्चा भाई। कह रहा है x तारीख से 5वां दिन, इसका मतलब बच्चा x को भी हम काउंट करेंगे और x के आगे हम कितना दिन प्लस कर देंगे, 4 दिन प्लस करेंगे बच्चा, समझे भाई। x के आगे 5 दिन नहीं काउंट करेगा बच्चा। 5 दिन क्यों नहीं काउंट करना है, क्योंकि कह रहा है x तारीख से, इसका मतलब x से भी एक दिन हमें काउंट करना है। तो आगे कितना प्लस करना होगा बच्चा, 4 प्लस करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा x + 4, मतलब x वाली तारीख और उसके आगे 4 दिन। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। अब देखिए भाई आगे दूसरा रूल समझिए। दूसरा रूल है x तारीख से 5 दिन बाद। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। कह रहा है x तारीख से 5 दिन बाद, इसका मतलब बच्चा ये कह रहा है कि x तारीख से मतलब x तारीख को छोड़कर 5 दिन बाद। इसका मतलब बच्चा इस तारीख में हम 5 प्लस करेंगे तभी तो 5 दिन बाद हम निकाल पाएंगे। तो बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 5, मतलब ये x वाली तारीख में 5 प्लस कर देंगे तो हमें दिन पता चल जाएगा बच्चा। आगे समझिए बच्चा दूसरा रूल।
एक्स तारीख, हर एक बच्चा भाई ध्यान से इन सभी रूलों को समझे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चा, कैलेंडर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, और हर एक बच्चे का क्वेश्चन भाई गलत होगा ही अगर इन रूल को हर एक बच्चा नहीं समझेगा। भाई ध्यान से हर एक बच्चा समझे भाई इस टॉपिक को, और क्वेश्चन को अपने आसानी से कैसे बनाएंगे इन सभी रूल को समझ कर देखिएगा भाई। अगला है एक्स तारीख के 5 दिन बाद। एक्स तारीख के 5 दिन बाद, बच्चा यहाँ पे समझे। अब कह रहा है एक्स तारीख के 5 दिन बाद, इसका मतलब एक्स को छोड़ना है इसके 5 दिन बाद। इसका मतलब बच्चा 5 दिन बाद, इसका मतलब हम एक्स में कितना प्लस करेंगे, तो बच्चा कहेगा भाई कि 5 दिन बाद जाना है, मतलब 5 दिन तो छोड़ देना है, 6वां दिन हमें बताना है, तो x + 6 कर लेंगे बच्चा, तो हमें पता चल जाएगा 5 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ पाया होगा। अगला एक देखिए, एक्स तारीख, ये सभी बच्चों को दिख रहा है भाई, हर एक बच्चा बताए भाई, एक्स तारीख के या से 5 दिन पहले। देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पे एक्स तारीख के या से आए तो 5 दिन पहले की स्थिति में के आए या से आए, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। पहले की स्थिति में के या से दोनों में से कोई भी एक आए तो पहले की स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चा, x - 5 करेंगे, मतलब कि जो भी दिन दिया गया है उसमें से 5 माइनस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा दिन आएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इन बातों को नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। हर एक बच्चा भाई इन्हीं रूल से संबंधित हम क्वेश्चन आगे देखेंगे बच्चा, और आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। समझ पा रहे बच्चा? फिर से एक बार देख लीजिए, x तारीख से 5 दिन बाद 5वां दिन, x तारीख से 5वां दिन, मतलब x तारीख से x को भी काउंट करेंगे तो 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो x + 4 कर लेंगे बच्चा। फिर इसके बाद है x तारीख से 5 दिन बाद, इसका मतलब बच्चा 5 दिन बाद जाना है x तारीख से, तो x + 5 कर लेंगे बच्चा, हमें 5 दिन बाद का दिन पता चल जाएगा। यहाँ पे बच्चा है तीसरा, x तारीख के 5 दिन बाद, इसका मतलब x तारीख को तो छोड़ना ही है, और ये 5 दिन के बाद भी हमें 6वां दिन जाना है, तो बच्चा क्या हो जाएगा x + 6। इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, x 5 दिन बाद का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 दिन छोड़ना है और 6वां दिन हमें क्या करना है बताना है, तो x + 6 कर लेंगे। हर एक बच्चा भाई इन बातों को समझ पा रहा होगा। x तारीख के या से 5 दिन पहले, अब बच्चा समझिए, जब भी आपके पास पहले की स्थिति में आएगा के या से दोनों में से कोई भी आएगा तो हम क्या करेंगे, 5 दिन माइनस कर लेंगे x तारीख से। समझ रहे हैं भाई? तो बच्चा दिन पता चल जाएगा। अब इन बातों को हर एक बच्चा भाई समझ पा रहा होगा, आप समझिएगा बच्चा। इनसे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। समझिएगा भाई, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन समझे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है बच्चा, यदि किसी महीने की किसी महीने की 5वीं तिथि को तिथि को मंगलवार है, यदि किसी महीने की 5वीं तिथि को मंगलवार है बच्चा, तो उस महीने की उस महीने की 21 तारीख के उस महीने की 21 तारीख के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
दिन होगा। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले भाई, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और समझिए बच्चा। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 5वीं तिथि को मंगलवार है तो उस महीने की 21 तारीख के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है बच्चा। अब बच्चा यहाँ पे कह रहा है 21 तारीख के 6 दिन बाद। अब मैंने यहाँ पे रूल लिखा है आपको 6 दिन बाद से संबंधित, यहाँ पे देखिए कि 5 दिन बाद। अब यहाँ पे 5 की जगह 6 कर दिया है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है x तारीख के 5 दिन बाद, यहाँ पे कह रहा है 21 तारीख के 5 दिन बाद। तो हम बच्चा क्या करते थे, जितना भी दिन कहता था उसमें से एक दिन बढ़ाकर प्लस करते थे। इसका मतलब 6 दिन बाद कह रहा है तो हमें 7 प्लस करना होगा बच्चा। सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि 5वीं तिथि को अगर मंगलवार है तो 21 तारीख के 6 दिन बाद प्लस वो निकालना है कौन सा दिन है। तो बच्चा 21 में हम क्या प्लस करेंगे, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 6 दिन बाद निकालना है तो हम 7 प्लस करेंगे तो 21 में, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 28 तारीख आ जाएगा। इसका मतलब बच्चा आपको बताना है कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को निकालना है आपको, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा ये बात आपको निकालनी है। हर एक बच्चा फिर से समझे भाई, कह रहा है 21 तारीख के 6 दिन बाद। इसका मतलब 21 तारीख को तो छोड़ना है, उसके 6 दिन बाद, मतलब 21 तारीख के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 को छोड़ना है, मतलब 27 तो 6 दिन हो रहा है, 28 को आपको निकालना है। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को जान पा रहा होगा कि हमें दिन किस दिन का निकालना है, किस डेट का दिन निकालना है। तो बच्चा बताएगा भाई कि 28 तारीख को हमें दिन निकालना है, कौन सा दिन होगा। यहाँ से हमने ये सीख लिया। अब बच्चे ये पहले की तरह ही क्वेश्चन हो गया, 5वीं तिथि को मंगलवार है तो 28 को कौन सा दिन होगा। तो हर एक बच्चा भाई कर पाएगा। कैसे, हम 7 प्लस करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो बच्चा 5 में 7 प्लस करेगा तो 12 आएगा। इसका मतलब बच्चा 12 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। हर एक बच्चा बताए भाई। 12 के बाद बच्चा किस दिन होगा, 12 में 7 प्लस करेंगे तो 19 को भी बच्चा क्या होगा, मंगलवार होगा। 19 के बाद बच्चा प्लस करेंगे 7 तो 26 को भी मंगलवार होगा बच्चा। और 26 के बाद 27 और 28, मंगलवारों के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार। हर एक बच्चा बताए भाई क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई 28 तारीख को हमने क्या निकाल लिया है, बृहस्पतिवार निकाल लिया है। हर एक बच्चा भाई समझ पाया इसका मतलब इन रूलों से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई। यहाँ पे हमें सबसे पहले कह रहा है 21 तारीख के 6 दिन बाद, तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें 6 दिन का बाद का मतलब क्या है। यहाँ से हर एक बच्चा सीख पाया होगा भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। हर एक बच्चा भाई अगला क्वेश्चन समझे भाई। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन अगला समझिएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई। क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 4 तिथि को रविवार है, रविवार है तो 4 तिथि को रविवार है तो उस महीने की 17 तारीख से 6 दिन बाद, 17 तारीख से
6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन पढ़ ले बच्चा, क्या कहना चाह रहा है इसमें। 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 6 दिन बाद, 17 तारीख से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई इसमें क्या करना है और किस डेट को निकालना है। प्रत्येक बच्चा भाई आंसर करे इसका। हर एक बच्चा बताए भाई। क्वेश्चन पढ़े बच्चा भाई और आंसर करे प्रत्येक बच्चा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रूल आप लोगों ने लिख लिया है तो आंसर भी करिएगा भाई। समझिएगा बच्चा। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 4 तारीख को 4 तिथि को रविवार है तो उस महीने की 17 तारीख से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब देखिए बच्चा, यहाँ पे कह रहा है 17 तारीख से 6 दिन बाद। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? 17 तारीख से 6 दिन बाद। इसका मतलब 17 में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा बच्चा? 6 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा बच्चा कि 6 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। 17 तारीख से, इसका मतलब 17 से ही काउंट करना है हमें। 17 में 6 प्लस करना पड़ेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? 18, 19, 20, 21, 22, 23। कौन सी तारीख को हमें दिन निकालना है बच्चा? 23 तारीख को कौन सा दिन होगा जी आपको निकालना है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा कि किस तारीख को आपको दिन निकालना है, तो 23 तारीख का दिन निकालना है। अब देखिएगा बच्चा, 4 तारीख को आपको पता है रविवार है, तो 4 तारीख के बाद अगर पता है आपको कि रविवार है, हर एक बच्चा बताए भाई 4 तारीख को अगर आपको पता है कि रविवार है तो 4 में 7 प्लस करेंगे तो बच्चा कौन सी तारीख को फिर से रविवार आएगा दोबारा से? हर एक बच्चा बताया भाई। तो 4 में हम 7 प्लस करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा? 11। इसका मतलब बच्चा 4 को है पहले क्या? रविवार। 4 के बाद फिर बच्चा 11 को है रविवार। हर एक बच्चा बताया भाई 11 को है रविवार। 11 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 18 को भी होगा रविवार। और 18 में 7 फिर से प्लस करेंगे तो बच्चा कौन सा आएगा? वो किसका निकालना? 23 का। तो 18 में बच्चा 7 प्लस करिए, कितना आ जाएगा भाई? बताए भाई 25। हर एक बच्चा बताया भाई। इसका मतलब 25 को भी बच्चा क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अब बच्चा हमें निकालना 23 को है, 25 को रविवार है। इसका मतलब 24 को शनिवार रहा होगा बच्चा। हर एक बच्चा बताए भाई 24 को क्या रहा होगा? शनिवार रहा होगा। और 23 को क्या रहा होगा बच्चा? अगर शनिवार रहा होगा तो उसके पहले क्या आता है शनिवार की? बताएं भाई शुक्रवार। इसका मतलब बच्चा शुक्रवार रहा होगा किस दिन? 23 तारीख को। आंसर हमारा क्या है बच्चा? शुक्रवार आएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ पाया हर एक बच्चा? 23 तारीख को क्या रहा होगा? शुक्रवार रहा होगा, जो हमें क्या करना है? निकालना है। हर एक बच्चा बताए भाई इसको समझ पाया? इस टाइप के क्वेश्चन अब आएगा, का या से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो हर एक बच्चा कर पाएगा भाई। बच्चा बताए भाई, प्रत्येक बच्चा कमेंट में बताए भाई कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीखिए। का और से संबंधित क्वेश्चन हर एक बच्चा कर पाएगा भाई। आप समझिएगा बच्चा अगला क्वेश्चन। देखिएगा भाई, क्वेश्चन समझिएगा भाई। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन समझे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगले टाइप का। देखिएगा भाई, क्वेश्चन समझिए अगले टाइप का। हर एक बच्चा देखे भाई। देखिए बच्चा, क्वेश्चन है बच्चा, एक क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप का है, अगले टाइप का बच्चा, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई भी तिथियों को समझिएगा बच्चा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन बच्चा आएगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हर एक बच्चा देखिए भाई, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन है प्रभात को याद है
प्रभात को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन, कि उसकी माँ का जन्मदिन। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा। प्रभात को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है, के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है। बच्चा कह रहा है 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उनका जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद तथा 19 अप्रैल के बाद तथा 24 अप्रैल के पहले 24 अप्रैल के पहले आता है या पढ़ता है। हर एक बच्चा भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले भाई, क्वेश्चन समझ ले। क्वेश्चन क्या है? प्रभात को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उनका जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद तथा 24 अप्रैल से के पहले पड़ता है। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले और फिर इसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे उनकी माँ का जन्मदिन कब पड़ेगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझेगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बच्चा समझिए आपको निकालना क्या है और दिया क्या गया है। बच्चा देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हर एक बच्चा भाई ध्यान से इस बात को समझेगा कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। देखिए भाई कह रहा है प्रभात को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद, इसका मतलब बच्चा 17 अप्रैल के बाद कह रहा है, तो इसका मतलब 17 अप्रैल से पहले तो आ नहीं सकता, ना 17 को आ सकता है। क्यों बच्चा? क्योंकि कह रहा है 17 अप्रैल के बाद, इसका मतलब 17 तारीख को तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे समझिए 17 तारीख को तो हो नहीं सकता बच्चा। हर एक बच्चे को भाई ये बात दिख रही है। 17 अप्रैल को तो हो नहीं सकता क्योंकि कह रहा है 17 अप्रैल के बाद, और 21 अप्रैल से पहले, इसका मतलब 21 अप्रैल से पहले होगा, 21 को भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है 21 अप्रैल से पहले, इसका मतलब 21 को भी नहीं होगा और 17 को भी नहीं होगा। पहली कंडीशन से हमें बच्चा ये पता चल रहा है कि 17 अप्रैल के बाद कह रहा है तो इसका मतलब 17 को भी नहीं होगा, और 21 अप्रैल से पहले कह रहा है इसका मतलब 21 अप्रैल को भी नहीं होगा। इसके बीच में 18, 19 और 20 आ रहे हैं। हर एक बच्चा बताए भाई 18, 19 और 20 आ रहे हैं। इसका मतलब पहली कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है कि 18, 19, 20 में से कोई एक डेट होगी जिस दिन उसकी माँ का जन्मदिन पड़ रहा होगा। लेकिन बच्चा दूसरी कंडीशन क्या कह रही है यहाँ समझिए। जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उसका जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद, इसका मतलब बच्चा इसने क्लियर कर दिया कि 18 तारीख को तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने कहा है कि 19 अप्रैल के बाद। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहा है। उसने क्लियर कर दिया कि 19 अप्रैल के बाद, इसका मतलब 19 को भी नहीं हो सकता क्योंकि कह रही है कि 19 अप्रैल के जस्ट बाद, मतलब 19 से ना तो पहले और ना ही 19 से बाद में, मतलब 19 के क्या कहना, मतलब 19 तारीख को भी नहीं। इसका मतलब इसके बाद ही हो सकता है
और ये पहली कंडीशन से तो हमें पता ही था कि 21 के बाद तो हो ही नहीं सकता कोई। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, 24 अप्रैल के पहले। तो बच्चा 24 अप्रैल के पहले का मतलब तो हमें ये पहले ही बात गलत हो जाती है, क्योंकि पहली कंडीशन में इसने बता दिया है कि 21 अप्रैल के बाद कोई भी डेट नहीं हो सकती। तो ये तो बात गलत हो गई 24 वाली। इसका मतलब एक ही डेट बीच में बच रही है बच्चा 20, और ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब बच्चा क्या होगा कि उसकी माँ का जन्मदिन किस डेट को होगा, 20 अप्रैल को होगा। इस बात की पुष्टि यहाँ से हो रही है। तो बच्चा किस दिन होगा उसकी माँ का जन्मदिन, 20 अप्रैल को। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहा है, निकाल पाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो भाई हमें क्या करना होगा बच्चा, पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा, फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाइड करना होगा। जो डेट दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाइड करेगा बच्चा, वही डेट क्या होगा, उस व्यक्ति का जन्मदिन होगा जिसका आपको दिया जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पाया प्रत्येक बच्चा। तो बच्चा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बड़ा दिखेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ के क्वेश्चन हम आसानी से आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा भाई कमेंट करके बताए भाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो हर एक बच्चा भाई लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बच्चा शेयर करें। समझ रहे हैं भाई। तो प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास में आकर अपनी रीजनिंग पोर्शन को मजबूत करेगा बच्चा, और अपने चाहने वालों के साथ इस क्लास को शेयर करेगा। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। समझ रहे हैं भाई। तो चलिएगा बच्चे, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तो आज तक के लिए बस यहीं तक। जय हिंद।